नमस्कार, स्वागत है आप सबका सीके टीवी इंडिया न्यूज में। आज हमारे देश के 73वां बजट पेश हुआ है। देश के माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश की, जिसमें मुख्य बजट जो है वो मैं आप लोग के बीच बताने वाला हूँ कि आज के बजट में क्या क्या कुछ खास था। जो मुख्य रूप से बजट में है, क्या क्या इस बजट में खास है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला तो यह है कि जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको स्टार्टअप करने के लिए 30 मार्च 2023 तक जीएसटी छूट दिया गया है, यानी कि टैक्स छूट दिया गया है। आगे बात करते हैं अगली कड़ी की कि और क्या क्या चीज़ इस बजट में दिया गया है। तो दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत दिया गया है। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और वो टैक्स भरते हैं, तो उनके लिए यह पॉजिटिव साबित हुआ है। यह बजट उनको टैक्स में राहत मिलने वाला है। और आगे बात करते हैं तो आगे इस बजट में है कि जनवरी 2022 में 1.38 लाख करोड़ की जीएसटी वसूल कर रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। आज तक के गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा वसूल टैक्स हुआ है इस जनवरी माह में। तो यह बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हम देशवासियों के लिए। यह जो टैक्स वसूल हुआ है, यह सब हमारे देश की जनता से ही टैक्स वसूल किया गया है। जो हम लोग हर चीज़ के माध्यम से सरकार को टैक्स देते हैं। अगर हम लोग दांत को साफ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी टैक्स भरते हैं। च्यवनप्राश यूज़ करते हैं तो टैक्स भरते हैं। एवं हम अपने जीवन में मूलभूत सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें यूज करते हैं, हम अपने जीवन के लिए सारे चीज़ों को टैक्स भरते हैं। तो उन सब टैक्स की पैसा है जो इस जनवरी माह में रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी वसूल हुआ है। आगे जो बजट में है वह यह है कि 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पर सरकार ने जो छूट दे रखी थी, उसके लिए अब जो है बजट से हटा दिया गया है। अब उसको उन लोगों को छूट नहीं मिलने वाला है इस बजट के कारण। इस बजट में ऐसा देखने को मिल रहा है। अगली बात मैं करता हूं तो आगे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले टैक्स भरते थे वैसे ही इस बजट के अनुसार भी भरना पड़ेगा। और एक और बेहद ही खास अभी इस बजट में आया है कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने हमारे पर्यावरण को देखते हुए इस बजट के लिए एक बहुत ही खास पेश किए हैं। जो ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ आवंटन किए हैं, जो यह बहुत ही अच्छा है। इस बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण जैसी 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप को नया रूप आयाम करने के लिए नया रूप दिया है, जो इस प्रकार से है। और इसमें महिलाओं के लिए किस तरह से और उत्थान किया जाए, उसके लिए भी इस बजट में खास बात का ध्यान रखा गया है। पीएम ई विद्या केवन क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाए। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषा में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, यह वित्त मंत्री का कहना है। तो इस तरह से बजट आज का रहा। और वित्त मंत्री समावेशी सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। देश में 112 जिलों में महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो यह बजट में है। और लगभग 1500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन की नई योजना वित्त मंत्री ने पेश की है। और आगे की जो है जारी है, अभी समीक्षा चल रहा है कि और क्या क्या इस बजट में आने वाला है। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार बने रहें। हम आप लोग तक यही लगातार बताते रहें कि किस तरह से इस बजट में कुछ खास रहा, और तो कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। एक चीज़ और है कि किसी भी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% तक सीमित कर दिया गया है, जो ये भी एक देखने को मिल रहा है इस बजट में। और आपको मैं बताया कि क्रिप्टो करेंसी जैसी अब भारत भी लॉन्च कर रही है RBI के द्वारा। इस तरह से आज का बजट रहा। और इस बजट में और भी कुछ खास चीज़ें हैं जो आप लोग तक लगता है कि मैं नहीं पहुंचा पाया हूं। तो अभी बजट का पेश चल रहा है और मैं आप लोग को जितना अभी तक जानकारी इकट्ठा कर पाया हूं उतना आप लोग के बीच रखने का प्रयास किया। हालांकि इस बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला, बस इतना ही है। और आगे जो है वो मैं आप लोग को बताते रहूँगा। तो यह जो बजट है यह मौजूदा सरकार और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
साहसी का परिचय देते हुए इस बजट को पेश किया है, क्योंकि देश के लगभग 5 राज्यों में चुनाव है, तो यह बहुत ही साहसी का परिचय है। खैर, आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।